सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा बारगाही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ समाअत करने से क़ब्ल अच्छी नियतें कर लें और इतिकाफ की भी नियत फरमा लें। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मुकर्रम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान से मुराद अल्लाह ताला की जात है कि रहमान यानी अल्लाह ताला अल्लमल कुरान, कुरान पाक सिखाया। वकील साहब सो रहे, बताओ क्या सो रहे? दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रम सामीन, सुनाने का तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन आप हज़रात यानी सामीन के हालत को देख करके मैं ज्यादा सुनाने से भी कासिर, बस मुख्तसर वक्त आप हज़रात करूँगा, लेकिन आप हज़रात निहायत मतानत व इत्मीनान के साथ दिल की गहराइयों के साथ समाअत करना। जितनी देर भी समाअत करना हो, बिल्कुल जिस्म के कान के साथ साथ दिल के कान से समाअत करना। बस आधा घंटा के लिए अपनी नींद को कुर्बान करना, बस ज्यादा वक्त नहीं होगा इंशाअल्लाह। मुकर्रम सामीन, ये हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल और जहां हम और आप तशरीफ फरमा है, ये मदरसा। मदरसा कहते हैं दर्स देने की जगह, और मदरसा जो होता है वो अल्लाह के रसूल का घर होता है। अल मदरसतु बैतुर रसूल और अल मस्जिदु बैतुल्लाह। मस्जिद जो होता है वो अल्लाह ताला का, और मदरसा क्या होता है? रसूलुल्लाह का। तो लिहाजा हमारा आप अल्लाह के रसूल के घर में जलवा कर, तो किस अदब एहतराम से बैठना है इस महफिल में, और सो करके नहीं, जाग करके बैठना है। निहायत इत्मीनान के साथ समाअत फरमाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर किसी एक बात पर भी अगर आपने अमल कर लिया तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक सिखाया। अभी आप माशाअल्लाह, क्या नाम है, मौलाना इरशाद साहब से खिताब फरमा रहे थे इल्म के ताल्लुक से, और ये आयत शरीफ जो है ये भी इल्म ही के पर मखसूस है, इसलिए कि अल इल्मु दानिस्तन मस्दर इसका, और इसी इल्म से अल्लमा का लफ्ज़ आया, फेल है। अल्लमल इंसान यानी अल्लाह ताला, अल्लमल कुरान यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक सिखाया। फेल माजी का सिगा अल्लम, ठीक, यानी अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया। मुकर्रम सामीन, कुछ इल्म के ताल्लुक से हदीस भी आपने समाअत फरमाई, कुछ और भी हदीस समाअत फरमाए। सबसे पहले तो ये समाअत फरमाए कि सूरह रहमान की फजीलत, इसलिए कि सूरह रहमान की आयत शरीफ, वअन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़ीना। हर चीज के लिए एक ज़ीनत, ज़ीनतुल कुरान अर्रहमान, और कुरान शरीफ की ज़ीनत जो है वो अर्रहमान, सूरह रहमान। इसी वजह से इस सूरह रहमान का दूसरा नाम उरूसुल कुरान,
यानी कुरान शरीफ की जीनत। उरूस का मतलब क्या होता है? जीनत। और एक दूसरी हदीस में हज़रत कैस बिन आमिर मिन क़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी इस्लाम नहीं लाए, क़ब्ल अर्ज़ इस्लाम, यानी इस्लाम लाने से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ सुनाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान शरीफ सुनाया। हज़रत कैस बिन आमिर बिन क़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिर दोबारा सुनाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सुनाया तो वो अर्ज़ करने लगे कि इसमें बहुत मिठास है, शीरनी, मिठास। उसके बाद फिर वो ईमान की दौलत से मुशर्रफ भी हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी नेक मकासद को मद्देनजर रखते हुए 11 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े में उसके मकसद की तकमील हो जाएगी, कामयाबी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुल ईमान, कि इल्म, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी, व इमादुल ईमान, और ईमान का सतून है, खंबा। इसलिए कि अगर इल्म नहीं होगा तो इंसान अच्छाई और बुराई में फर्क कैसे करेगा? अगर खंबा नहीं होगा तो मकान कायम कैसे रहेगा? इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि अल उलमा का मिस्लिन नुजूम फिस समा युहदा बि ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कि उलमा जो है वो सितारे की तरह है आसमान में, कि उससे रोशनी फैलती है और उस रोशनी के जरिया इंसान अंधेरे और उजाले को पता लग जाता है कि कहाँ अंधेरा है, कहाँ उजाला है। तो अगर इल्म है तो आप भी राह मुस्तकीम पर चलेंगे, राह सिरात पर चलेंगे, सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे। लेकिन अगर आप इल्म से मफकूद है, कोरे, तो आप गलत राह भी चलेंगे। और वही आज हो रहा है, आज ज्यादातर वही हो रहा है कि इल्म नहीं हुआ है तो आदमी गलत राह पर चला। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युवफ़्फ़िक़हु फ़िद्दीन। क्या हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क्या हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई करने का इरादा फरमाता है तो दीन का फकीह बना देता है। फकीह को दूसरे लफ्ज में आलिम समझ लीजिए आप, फकीह को दूसरे लफ्ज में क्या समझ लीजिए? आलिम बाअमल, आलिम दीन। और आलिम बाअमल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम में इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी, कि जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की, यानी आलिम दीन को देखा, गोया उसने मुझे देखा। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की मानिंद तरह है। अदब की महफिल है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स
किसी मुत्तकी परहेजगार की इमामत में नमाज अदा की, गोया उसने बनी इस्राइल के नबियों के पीछे नमाज अदा की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी, गोया उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। और एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन को हासिल किया इस नियत से कि मेरी लोग इज्जत करें और इस इल्म के जरिया हम दुनिया कमाएं, तो वो जन्नत की खुशबू से कोसों दूर रहेगा। जन्नत की खुशबू से नहीं मिलेगी। इल्म दीन हासिल करने का मकसद क्या होना चाहिए? रज़ाए इलाही और सिराते मुस्तकीम पर खुद भी चलना और दूसरे को चलना, यह है होना चाहिए मकसद। अगर उसके बाद फिर दुनिया कमा ले तो अलग बात, नीयत ये नहीं होनी चाहिए। और एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी शख्स ने इल्म दीन को इस नियत से सीखा कि मेरी लोग इज्जत करें और मैं उलमा से झगड़ूं लड़ूं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। तो लिहाजा कभी भी उलमा किराम से न झगड़े। अगर कोई बात झगड़ने की भी आ जाए तो खामोश कर ले और सब्र कर ले। दुरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुकर्रम सामीईन, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लमल कुरान फरमाया कि कुरान शरीफ सिखाया। लफ्ज़ आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि आसमानी किताब मशहूर जो है वो 4 है। अब उनको बताने का वक्त नहीं है, बस जो बात बताना मकसद है वो मैं बता रहा हूँ कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है। बस ये एक नुक्ता की बात, बाकी तो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन ये बात जानने वाली कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है। कुरान लफ्ज़ क़ुरआन से बना है और क़ुरआन का मतलब होता है पढ़ना। इसलिए कि कुरान के अलावा जो भी आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल हुए जिन जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, वो किताब की शक्ल में नाजिल हुए। लेकिन कुरान शरीफ किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि वही आती थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद फरमा कर सहाबा किराम को फरमाते कि लिख लो। कभी चमड़े पर लिख दिया जाता, कभी पत्थर पर लिख दिया जाता। उस ज़माने की जो भी चीज़ें हुआ करती थी उस पर लिख दिया जाता था। इसी वजह से इस लफ्ज़ इसे कुरान कहा जाता है। यह इसमें हिकमत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ को कैसे पढ़ना चाहिए। इसलिए कि कुरान शरीफ के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां। कब 10 नेकियां मिलेंगी? जब सही तरीक़े से उसे पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर गलत तरीक़े से पढ़ा गया तो सवाब नहीं होगा, नेकी नहीं मिलेगी, गुनाह लिखा जाएगा। इसीलिए कुरान शरीफ को सही तरीक़े से पढ़ना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फलैसा मिन्ना मन लम युजव्विदुल कुरान, कि वो हम में से नहीं है जो कुरान शरीफ को सही तरीके से नहीं पढ़ता। अब इनमें से बहुत ऐसे लोग जो कुरान शरीफ पढ़ना ही नहीं जानते, अब उसका क्या हाल होगा? जो सही तरीके से नहीं पढ़ते तो उसका हाल तो ये है कि वो हम में से नहीं है। लेकिन जो जड़ ही से नहीं पढ़े हैं उसका क्या हाल होगा? आप समझ लीजिए, अंदाज़ा लगाइए। आप जैसे बहुत साथी लोग हैं माशाल्लाह। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग अभी भी नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने की कोशिश करें, सीखें। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि तुम इल्म दीन हासिल करो महद से लेके लहद तक। महद कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है गहवारा,
उस आलम को बोलते हैं महद, और लहद तो आप जानते हैं कब्र को बोलते हैं। यानी खुलासा कलाम इस हदीस शरीफ का ये हुआ कि पैदाइश से लेकर के मौत तक जब भी वक्त मिले कुरान शरीफ पढ़ो। अब कोई बहाना है? अब कोई बहाने नहीं। अरे बचपने में किसी वजह से नहीं पढ़ सके हैं तो जवानी में पढ़िए, जवानी में नहीं पढ़ सके तो बुढ़ापे में पढ़िए, किसी वक्त पढ़िए ज़रूर। और अगर नहीं पढ़ा तो कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला पूछ लिया तो कोई जवाब नहीं, कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन हासिल करने को फ़र्ज़ करार दिया। इसीलिए तो एक मकाम पर इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द औरत पर। तो लिहाजा अब इस हदीस शरीफ की रोशनी में कोई मजबूरी और कोई उज़्र माना नहीं जाएगा। बस अगर कोई उज़्र है आपको तो वक्त निकल गया तो आप वक्त कोशिश करें, आप दोबारा उस कोशिश करें कि हम कुरान शरीफ सीखें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान बिअस्वातिकुम फ़इन्न अस्सौतल हसन यज़ीदुल हुस्ना, कि तुम कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ में पढ़ो, इसलिए कि अच्छी आवाज़ में पढ़ने से हुस्न में ज़्यादती पैदा होती है। तो अच्छी तरीक़े से अच्छी आवाज़ में कैसे पढ़ा जाएगा? जब हम क़वाइद जो भी तजवीद है उसके साथ जब पढ़ेंगे तब वो अच्छे तरीक़े से पढ़ना होगा। और अल्लामा जुरजानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन लम युजव्विदुल कुरान फ़हुवा आसिम, कि जो शख्स कुरान शरीफ तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो गुनहगार है, और वाकई गुनहगार है। इसलिए कि तजवीद का मतलब क्या होता है कि हर्फ को सही मखरज के साथ अदा करना है और सिफतों के साथ अदा करना है। जब ये दो चीज़ें पाई जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब एक सिफत भी नहीं पाई जाएगी तो गलती ही गलती, और अगर एक सिफत पाई गई और दूसरी न पाई तो भी गलती गलती। तो लिहाजा इसका सीखना ज़रूरी है तजवीद का। तो माशाअल्लाह कोशिश करें। और एक मसला समाअत फरमाएं कि जो शख्स नहीं पढ़ना जानते हैं, पहले तरीक़े से पढ़ना जानते हैं, तो उसी तरीक़े से पढ़ें और अच्छे तरह पढ़ने की कोशिश करें। अच्छे तरीक़े से पढ़ने की कोशिश करना यह वाजिब है। अगर पढ़ने की कोशिश नहीं की और गलत हमेशा पढ़ते रहे ज़िंदगी भर तो आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गए। और अगर आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत पढ़ रहे हैं तो गुनहगार नहीं होंगे। ये भी मसला, इसलिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा गुनाह से बचने के लिए आपको कोशिश करना और इस्लाह करना ज़रूरी है। और ये यकीन कामिल है कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो ज़रूर हत्तल वसा सही पढ़ते रहेंगे। कोशिश करके तो देखें, मन जद्द वजद, अरबी का कौल है मन जद्द वजद, जिसने कोशिश की वो कामयाब हुआ। आप कोशिश तो करें, इंशाअल्लाह ताला कदम आपकी चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। आप हज़रात बिल्कुल मुकम्मल अज़्म मुसम्मम कर लें कि हमें कुरान शरीफ की इस्लाह करना ज़रूरी है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सलातु व सलामुन दाइमुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, कि मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर। मुकर्रम सामीन, बस हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चंद बातें आप हज़रात की समाअत के हवाले करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मजलिस महफ़िल पाक का इख्तिताम हो जाएगा। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वली के अंदर 12 सिफ़तों का होना ज़रूरी है। यह गौस पाक की महफ़िल, इसीलिए मैं सोचा गौस पाक ही की बात हो आखिर में, इसलिए कि निस्बत, हालांकि 11वीं शरीफ का महीना जो है वो मुकम्मल हो गया है। आज जमादिल अव्वल की पहली शब है, लेकिन आशिक़ाने गौस आज़म जब चाहे तब रख लें, कोई बात नहीं, जब चाहे तब गौस पाक की महफ़िल मना लें।
वही लुत्फ़ और मज़ा है जो 11वीं शरीफ में आता है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वली के अंदर 12 सिफ़तों का होना ज़रूरी है। 2 सिफ़तें अल्लाह तबारक व तआला की, सत्तार और गफ़्फ़ार, छुपाने वाले, ऐब को छुपाने वाले, गफ़्फ़ार मग़फ़िरत करने वाले। हालांकि इसकी वजाहत में कई अहादीस है, लेकिन वो बयान नहीं करूँ इसलिए कि आपको वैसे भी नींद आ रही है और दोनों सदर हजरात भी गायब है। पता चला सब गायब हो जाएंगे फिर मामले सब रह जाएगा इसे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सिफ़तें, रफ़ीक़ व शफ़ीक़, यानी दोस्त बनाना और शफ़क़त करना। मल्लम यरहम सग़ीरना वलम तुअक़्क़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना, कि जो हमें का छोटा बड़ों का एहतराम न करे, हमें का बड़ा छोटों पर शफ़क़त न करे, वो तो हम में से नहीं है। तो लिहाजा हम लोगों को ज़रूरी है कि जो भी हमारे बड़े हैं उसका हम एहतराम करें, और छोटों पर ज़रूरी है कि उसका अदब, छोटों पर ज़रूरी कि बड़ों का एहतराम करें और बड़ों पर ज़रूरी कि उस पर शफ़क़त करें छोटों पर, नहीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे। और 2 सिफ़तें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाई जानी चाहिए, सादिक़ व मुतसद्दिक़, सच बोलने वाले और सच की तस्दीक करने वाले। ये वली के अंदर ये सिफ़तें पाई जाएंगी तब वो वली कामिल कहलाएगा। और 2 सिफ़तें हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाई जानी चाहिए, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना। ये अलग बात है, एक मसला है कि अच्छी बातों का हुक्म आप एलानिया दे सकते हैं, लेकिन बुरी बातों से अगर किसी को फ़र्दन रोकना है तो बेहतर यह है कि आप तन्हाई में ले जाके उसको रोकें, ताकि दूसरे को के सामने शर्मिंदगी भी उसको ना हो और वो अपनी हरकतें नाज़ेबा से बाज भी आ जाए। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अवामुन नास के अंदर अगर उसकी बुराई को अगर ज़ाहिर करते हैं, उस बुराई का इंकशाफ करते हैं, तो उस बुराई के करने पर वो बिल्कुल और डट जाता है और ज़्यादा बुराई करने पर आमादा हो जाता है। तो इसीलिए बेहतर क्या है कि आप तन्हाई में उसे समझाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मान जाएगा वो। और 2 सिफ़तें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाई जानी चाहिए, मिस्कीनों को खाना खिलाना, शब बेदारी करना, रात को जागना। मुकर्रम सामीन, बड़ी अच्छी अच्छी सिफ़तें इस इन वलियों के अंदर है। वाकई अगर हमारा आप भी अगर इन सिफ़तों को अपनाएंगे तो ज़रूर हम लोगों में कुछ न कुछ उसका असर आएगा। न वली कामिल, लेकिन विलायत का कुछ अदना दर्जा तो ज़रूर मिल जाएगा। खाना खिलाना, पानी पिलाना, यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा था। मौज़ू ही बदल जाएगा। बैरकैफ शब बेदारी करें, रात में इबादत करें, मोबाइल बाजी न करें, इसलिए कि आज के नौजवान ज़्यादातर मोबाइल बाजी में रात गुजार रहे हैं। रात शब बेदारी का मतलब क्या है कि रात को जागना शरीयत की रोशनी में, यह है शब बेदारी का मतलब। मोबाइल बाजी में नहीं, लहबो लईब में नहीं, शरीयत मुस्तफ़ी की रोशनी में, तिलावत कुरान में, दुरूद खानी में, तकारीर नात खानी में गुजारे, इस तरीक़ा से गुजारे, तब सही माने में शब बेदारी कहलाएगी शरीयत की रोशनी में। और 2 सिफ़तें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाई जानी चाहिए, शुजा होना, बहादुर, और आलिम होना, जानने वाला भी हो। तो लिहाजा इन तमाम बातों से ये ज़ाहिर हुआ कि हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो सिफ़ात 12 बयान फरमाए हैं, ये तमाम सिफ़तें एक वली कामिल के अंदर मौजूद हुआ करती। इसीलिए तो वली अल्लाह जो अल्लाह तबारक व तआला से फरमा देता है, अल्लाह ताला उनकी बात को रद्द नहीं फरमाता है। मन कान अल्लाह कान, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह ताला को हो जाता अल्लाह ताला उसका हो जाता। मुकर्रम सामीन, कुछ करामत समात फरमा लें। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कि एक मुरीद को आपने वसीयत की, आपने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर जाओ, वहाँ जाओ, तुम्हें एक लड़का पैदा होगा और वो लड़का 7 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान हो जाएगा और उसके पढ़ाने वाले जो मुअल्लिम होंगे वो नाबीना होंगे। ये सब आपने, ये भी इल्म गैब है। मैंने बताया था जुमा में कि इल्म गैब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अता करने के साथ साथ औलिया किराम को भी अल्लाह तआला अता फरमाता है। तो लिहाजा गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक जब उनके मुरीद उस मकाम पर गए तो जो जो फरमाया था, जिस मुद्दत अय्याम दिनों के साथ साथ वाकई वो हुआ। हालांकि हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विसाल हो गया था, लेकिन जो आपने फरमाया था वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ, उसमें कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं हुआ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही होगा। कुछ काफ़िला हमदान शहर में तिजारत के लिए गए हुए थे और उस काफ़िला वालों 11 ऊँट शक्कर से लदा हुआ था। कुछ ऊँट गायब हो गए। तो उस मुसीबत में के आलम में आपके मुरीद में से एक मुरीद ने को एक बात याद आई कि हमारे पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया था कि जब कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। हमदान शहर काफ़ी दूर है इराक़ से, लेकिन वहाँ से आप कि मुरीद ने आपको याद किया, या गौस अल मदद। इतना कहना था कि कुछ देर दूर के बाद क्या देखते कि एक नूर नजर आया, एक रोशनी। तो आपके मुरीद और चंद लोग उसके करीब पहुंचे। जब देखा तो जो गायब हुआ था ऊँट शक्कर से लदा हुआ वो वहाँ मौजूद है और वो रोशनी गायब हो गई, वो रोशनी गायब हो गई। मुकरम सामीन, हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें बहुत हैं, वाक़यात बहुत हैं। माशाअल्लाह पूरा महीना आप हज़रात ने समाअत फरमाया। बस एक वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ कि जब हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ गए, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, आप छुट्टी में घर आए, आप अपने घर पे दस्तक दिया, आपकी वालिदा ने फरमाया कौन? कि मैं अब्दुल कादिर। क्या कहा? कि मैं अब्दुल कादिर। वालिदा फरमाती क्यों आए? क्या तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई? कहा नहीं। तो वालिदा ने कहा जाओ, जब तालीम मुकम्मल हो जाए तब वापस आना। आपकी वालिदा ने क्या फरमाया? जब तालीम मुकम्मल हो जाए तब आना। देखिए, ये वाक़या बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी हिकमतें और कुछ पॉइंट्स हैं जो बयान करना मकसद है। ये हुजूर गौस आज़म की वालिदा कि कितनी साबिरा, सब्र कर, औलाद की जुदाई कितनी सख्त होती है ये वालिदैन ही जानते हैं। चाहे वो नज़र से दूर हो जाए, किसी शहर में चले जाए, चाहे किसी मुल्क में चले जाए, फिर वालिदैन को गम हुआ करता है उनकी जुदाई का। लेकिन इल्म दीन के हुसूल के लिए गए थे, इसीलिए आप सब्र कर रही है। तो लिहाजा इस वाक़या से हमें दर्स से क्या मिलता है कि हम और आप भी अगर अपनी औलाद को अगर पढ़ने के लिए भेजें तो हर जुमेरात मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, लाने की हर 15 दिन में लाने की ज़रूरत नहीं है, महीने में लाने की ज़रूरत नहीं है। जब मदरसे की तातील हो, छुट्टी हो, जब मुदर्रिसीन कहें कि जाओ बेटा मदरसा बंद है, तालीम बंद है, जाओ अपने घर जाओ, तब वालिदैन गार्जियन लेके आए। इससे ये नसीहत देना, इसलिए कि बहुत से बच्चे हफ्ता वार लाने की वजह से उसकी तालीम ना मुकम्मल रह गई, अधूरे रह गए। कोई 15 पारा का हाफिज़ रह गया, कोई 10 पारे का हाफिज़ रह गया। उसका दिल बार बार घर आने जाने से वालिदैन की मोहब्बत और भाई बहन की मोहब्बत उसके दिल में
जब जागुजी हो गई तो वो फिर बाहर रहने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस बात का बहुत लिहाज रखना ज़रूरी है कि जब भी अपनी औलाद या अपने भाई वगैरह जो भी ख़ुश वक़ारी को पढ़ने के लिए भेजे तो बहुत मजबूती के साथ इस वाक़या को याद कर ले, गौस पाक रज़ियल्लाहु की वालिदा को। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी सब्र होगा और आपके ख़ुश वक़ारी औलाद भाई वगैरह भी कामयाब कामरान हो जाएंगे। बस आखिरी बात ही अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखो भैया, मैंने पहले कहा था कि आधा घंटा हो गया कि नहीं, पहले बताओ। अच्छा चल कर दिया, नहीं कर पाएंगे। आप लोग कह रहे हैं बोलते बोलते ये सब नाराज़ हो रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं भाई। मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि कुछ वज़ू और गुस्ल के ताल्लुक़ से कुछ बयान फरमा दें। अरे यार दुरुश में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना बिन वाली सलीम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ल के माने आता है नहाना, है ना, और गस्ल के माने आता है धोना। ये सिर्फ हरकत का फ़र्क है, माने बदल जाता है ना। बैरकैफ गुस्ल इब्तिदान दो किस्म है, गुस्ल जनाबत और गुस्ल बुरूदत। गुस्ल जनाबत उसे बोलते हैं कि जब गुस्ल वाजिब हो जाए। उसके बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। किसी को अगर एहतलाम हो गया तो भी गुस्ल वाजिब हो गया। एहतलाम कहते हैं रात में ख्वाब में जो है ना नापाक हो जाता है उसे बोलते हैं एहतलाम। और कोई शादीशुदा है अगर हम बिस्तरी किया तो भी गुस्ल उस पर वाजिब हो जाता है, ठीक है। और एक होती है बुरूदत, यानी नापाक नहीं, गुस्ल वाजिब नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंडक हासिल करने के लिए नहा लिया तो इसे बोलते हैं गुस्ल बुरूदत, ठंडक हासिल करने के लिए। तो इसमें फ़राइज़ हैं, 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में, है ना, उसका करना ज़रूरी है। अगर एक फ़र्ज़ भी अगर रह गया तो गुस्ल यानी नहीं होगा, चाहे आप ज़िंदगी भर पानी कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना। अच्छा, कुल्ली करने में भी एहतियात है कि सिर्फ पानी दिया आपने मुंह वापस का, इसे कुल्ली नहीं कहते। कुछ लोग इसे ही कुल्ली कहते हैं, नहीं, पूरे मुंह में पानी गश्त करे फिर जाए, दांत के मसोड़े के हर हिस्से में हलक तक पहुंच जाए पानी। अगर वो जुनूबी अगर है जिस पर गुस्ल वाजिब है, और नाक में सिर्फ ऐसे पानी नहीं दे कि नाक में पानी जा रख, ये जब नाक जो बांसा है नर्म हड्डी जिसे बोलते हैं वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी, ये भी एहतियात है। और पूरे जिस्म में पानी बहाना ये भी ज़रूरी है। अगर जिस्म का एक हिस्सा भी बाल के बराबर भी अगर रह जाए धोने के लिए और अगर उस पर गुस्ल वाजिब है तो पाक नहीं होगा, ये मसला है। और अगर वो नापाक नहीं है तो अगर कुछ भी रह जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है, पाक है पहले से, कोई हर्ज नहीं है। एक मसला ये भी समाज फरमाया कि अगर पाक साफ है, गुस्ल किया तो इसलिए कि गुस्ल के अंदर वज़ू किया जाता है। गुस्ल का तरीक़ा क्या है कि आप पहले बंद जगह जाए, गुस्ल खाना माशाल्लाह आजकल तो सबके यहाँ बना हुआ है,
बाहर में गुस्ल नहीं करना चाहिए। अगर बाहर में गुस्ल करें तो शर्मगाह को छुपाना ज़रूरी है। मर्द की शर्मगाह नाभ से लेकर के घुटना तक है ना, और औरतों की शर्मगाह पूरा जिस्म है, 2 हथेली और तलवा और मुंह, ये छोड़ करके पूरा जिस्म जो है औरत के लिए शर्मगाह छुपाना ज़रूरी है। तो एहतियात ज़रूरी क्या है मर्द के लिए कि बाहर अगर गुस्ल करें तो शर्मगाह को छुपा लें। लेकिन हम लोगों में बड़ा बुरा रिवाज है कि नेकर चड्डी पहनकर गुस्ल करते हैं। पाक तो आप हो गए अगर नापाक हैं, लेकिन शर्मगाह के छुपाने का गुनाह अभी आपके ज़िम्मा आ गया। इसलिए कि शर्मगाह का छुपाना वाजिब, और वाजिब का छोड़ना गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। और बड़ा गुनाह के लिए तौबा करना ज़रूरी। और छोटा गुनाह क्या होता है कि कुछ भी नेकी कर लिया आपने, आपका माफ़ हो गया। लेकिन बड़े गुनाह के लिए तौबा के बगैर बड़ा गुनाह माफ़ नहीं होता, शर्त है ये। और जब तक शर्त पूरी नहीं होगी तो फिर आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो आप गुस्ल खाना में जाएं, पहले जगह को पाक कर लें, जहाँ पर जिस बर्तन में नहाना है उस बर्तन को पाक कर लें, बाल्टी वगैरह जो भी, उस बर्तन जिस बर्तन में जो बर्तन छोटा डालना है, बंका वगैरह जग वगैरह, उसको भी पाक कर लें। उसके बाद आप अपने हाथ को 3 मरतबा धो लें। फिर अगर जहाँ पर निजासत लगी है, गंदगी जिसमें लगी हो या कपड़े में लगी हो, पहले उसे साफ करें, ठीक है। उसके बाद आप कमर तक धो लें, 3 मरतबा कमर तक धो लें। दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी, बाएं कंधे पर, सर पर 3 मरतबा। उसके बाद वज़ू की तरह वज़ू करें आप। सिर्फ पाँव नहीं धोना है, पाँव को आखिरी वक्त धोना है। और जैसे वज़ू करते हैं आप नमाज के लिए या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, उसी तरीक़ा से वज़ू करना है, सिर्फ पाँव को छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप नहा लीजिए जितनी ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी एक मसला है कि अगर किसी की ज़रूरत 2 बाल्टी से पूरी हो रही है नहाने की, तो यहाँ तक तो जायज़ है कि आप हमेशा नहा रहे हैं 2 बाल्टी से। क्या आपको तस्कीन क़ुलूब हो गया, दिल को सुकून हो गया कि मैं अब पाक हो गया, यहाँ तक जो चल रहा मामला। लेकिन अब 2 बाल्टी के बजाय 4 बाल्टी खर्च कर दिया, तो अब ये 2 बाल्टी इसराफ हो गया। और इसराफ यानी बेजा माल खर्च करना, ये नाजायज़ हराम, ये भी गुनाह कबीरा है। और बहुत से लोग इसमें गिरफ्तार हैं, इसका भी लिहाज रखना ज़रूरी है। कदम कदम पर नेकी है और कदम कदम पर गुनाह भी है। इसीलिए तो इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। गुनाह से बचना है तो इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। इस तरीक़ा से, और आखिर में आप पाँव धो करके आप वापस आ जाएं, कपड़े बदल लें, जो भी तहबंद वगैरह जो भी पाक कपड़ा पहन लीजिए। ये तो हो गया गुस्ल। और गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने गुस्ल किया और आपका वज़ू कायम है, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिससे वज़ू टूटता है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं ऐसी, है ना, जिससे वज़ू टूट जाता है, उसे बोलते हैं नवाक़िज़ वज़ू, यानी वज़ू को तोड़ने वाली, है ना। तो उसमें से वो भी समाज फरमा ले, इसलिए कि अब 11 बजे वक्त तो पूरा करने हैं। तो वज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है वो भी आप समाज फरमाएं। रीह खारिज हो गई, यानी हवा, रीह में क्या मतलब था, हवा खारिज हो गई, पेशाब पकाना हो गया, मनी वदी का निकलना, ये सब क्या होता, वो नवाज़िज़ वज़ू में से वज़ू ख़त्म हो जाएगा। या खून का नहीं, खून से वज़ू नहीं टूटता है, यह है कि मकरूह हो जाता है। लेकिन अगर खून अगर अपनी जगह से बह जाए, सिर्फ निकलने से नहीं, अगर बह जाए तो फिर नवाक़िज़ वज़ू हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ निकला और अपनी जगह कायम है तो उससे वज़ू नहीं टूटता। ये एक मसला है।
और वज़ू की फ़जीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बेटा अनस, मैं तुम्हें एक ऐसी बात न बता दूँ? तो हज़रत अनस सहाबी रसूल है, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हमेशा बावुज़ू रहा करो, इसलिए कि हमेशा बावुज़ू रहोगे और अगर उसी हालत में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो लिहाजा हम लोगों को भी चाहिए कि बावुज़ू रहे हमेशा। आप खेत खलियान का काम करें, बावुज़ू रहें। वज़ू कर लें, इसमें क्या खर्च हो रहा है भाई? एक लोटा पानी तो खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी फजीलत कितनी है। अब हो सकता है काम करते करते आप ही का काम हो जाए तो कम से कम फजीलत के हकदार तो होंगे। और अगर बावुज़ू है तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेवुज़ू है तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन बावुज़ू अगर है तो उसकी गारंटी दे रहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा आज से अपना बिल्कुल मुकम्मल इरादा कर लें कि हम और आप बावुज़ू रहें, हमेशा बावुज़ू रहें, तो इंशाअल्लाह ताला इसके फ़ज़ाइल से आप भी माला माल होंगे। हालांकि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके बारे में और भी बातें इरशाद फरमाते हैं कि बावुज़ू रहने की और क्या क्या फ़जीलतें हैं। अल्लाह सुब्हान, कि कुछ फजीलतों में से कुछ फजीलत ये भी है कि आपका ईमान पर ख़ात्मा होगा। हश्र के मैदान में आपके ऊपर आसान वो जो सवाल है वो जवाब देना आसान हो जाएगा। कब्र में आपको आसानी हो जाएगी, अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी, ख़ात्मा बिल खैर होगा। ये सब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि बावुज़ू रहने के ये सब फ़ज़ाइल है। और औलिया किराम की जमात में कल क़यामत के दिन आप भी शामिल हो जो बावुज़ू होंगे, और फरिश्तों के साथ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये सब फ़ज़ाइल है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक बात इरशाद फरमाएं कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैं या इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैं? किसी ने सवाल किया, किसी ने पूछा, तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरीक़त के इमाम हैं और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत के इमाम है। दोनों अपनी जगह इमाम है, बस फ़र्क है कि एक शरीयत के इमाम है, एक तरीक़त के इमाम है। तो लिहाजा किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। कोई अगर आपके सामने भी अगर कोई पूछ ले तो आप भी यही जवाब दें जो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि अपने अपने मकाम पर दोनों इमाम हैं। अब लफ्ज़ इमाम आया तो इसके बारे में कुछ समात कर लीजिए। लफ्ज़ इमाम जो है 3 मानी में इस्तेमाल होता है। कितने मानी में? 3 मानी में। आपने इससे पहले सुना था तो फिर सो जाते तो क्या मिलता आपको? इसीलिए कहते हैं कि जागते रहो। 3 मानों में इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक इमाम के माना आता है पेशवा, जिसकी इक्तदा की जाए उसे भी इमाम कहा जाता है। जिस तरीक़ा से हमारा इमाम आज़म की पैरवी करने वाले तो वो मुक्तदा है, इक्तदा करने वाले हम लोग हैं, वो इमाम है। दूसरे लफ्ज़ों में उसी को बोलते हैं इमाम। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इमाम का तस्बीह के अंदर जो होता है, जब 33 की गिनती पूरी हो जाएगी तो एक दाना जो है उभरा हुआ होता है, उसको भी इमाम कहते हैं, उसको भी इमाम कहते हैं। और तीसरा इमाम जो इमाम साहब बैठे हुए हैं या जो भी अइम्मा हजरात हैं, लेकिन इन इमाम की फजीलत है और पहले इमाम की भी फजीलत है। इन इमाम की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इमाम वल मुअज्जिनु किलाहुमा फिल जन्नह। मुअज्जिन की भी फजीलत इस हदीस शरीफ में है, अजान देने वाले की फजीलत है, लेकिन ज़्यादातर लोग अजान देने से भागते हैं।
कुछ लोग हैं जो शौक़ में रज़ा इलाही के लिए अजान देते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं अजान देने के लिए, लेकिन वो भागते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक दिन अजान देते तो रोज़ देना पड़ जाएगा, काम का नुकसान होगा। अरे काम का नुकसान हो रहा तो होने दो भाई, काम का नुकसान हो रहा तो होने दो, लेकिन सवाब कितना मिलेगा ये गौर तो करो कम से कम। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल इमाम वल मुअज्जिनु किलाहुमा फिल जन्नह, कि इमाम और मुअज्जिन दोनों जन्नत में दाखिल होंगे। अरे कितना बड़ा मुआवजा मिल रहा है बताओ। जन्नत मिलना कोई आसान है? ये पैसे से खरीदने वाली चीज़ है? अरे ज़मीन मकान सब तो आप पैसे से खरीद रहे, एक आदमी बेच रहा दूसरा आदमी खरीद रहा, ये सिलसिला जारी सारी रहेगा, लेकिन जन्नत पैसे से नहीं मिलती। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गर्क होने से मिलती है, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी करने की वजह से मिलेगी। तो लिहाजा जब भी मौका आए तो अजान दीजिए और साफ़ सफाई कीजिए मस्जिद की साफ़ सफाई कीजिए, इसकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो मस्जिद की सफाई करेगा अल्लाह ताला उसके कल्ब को साफ़ फरमा देगा, उसके गुनाह को साफ़ कर देगा। इसलिए कि जब कोई शख्स बुरा काम करता है तो कल्ब पर, दिल पर एक सियाह दाग धब्बा हो जाता है, और जब वो नेकी करता है तो वो धब्बा रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि वो दिल, वो कल्ब साफ़ और शफाफ हो जाता है। तो लिहाजा ये आसान बात नहीं है, ये अजान देना और नमाज़ पढ़ाना। तो लिहाजा आप हजरात भी कोशिश करें कि जब भी मौका मिले तो अजान से पहले आए। अब एक बात याद आ गई, इसलिए कि 11 बजाना ज़रूरी है। नमाजी 3 किस्म के, देखिए साहब, जो अब बात तो बात ही है, क्या कर सकते। नमाजी 3 किस्म के, तीनों की फजीलत अलग अलग है। एक तो वो नमाजी जो वक्त से पहले, अभी वक्त नमाज का शुरू, अजान नहीं हुई है, वक्त से पहले वज़ू कर करके मस्जिद आ गया, अजान भी नहीं हुई है, अजान जब हो रही है तो वो नमाजी मस्जिद में मौजूद है, तो ये सबसे अफजल नमाजी है। वक्त शुरू होने से पहले आ गया मस्जिद में वज़ू करके और अजान यहाँ हुई, तो वो नमाजी सबसे अफजल है। और दूसरे नंबर का नमाजी कौन है? क्या अजान हुई फ़ौरन वज़ू कर करके आ गए, सुन करके बिल्कुल, तो ये दूसरे नंबर का नमाजी। और सबसे अदना नमाजी कौन है? कि अजान भी हो गई, अब जमात कायम होने वाली, तो अब घर से निकल रहे, तो पता चला कि वो कभी 1 रकअत जा रही है, तो कभी 2 रकअत जा रही है, तो कभी 3, तो कभी 4 चलेगी। क्या हो गया? कभी 4 चलेगा। और कभी कभी फजर में ऐसा होता है कि देर से ऐसे आया कि वक्त फजर भी गायब हो गया, तो अदा के बजाय वो कज़ा भी नमाज हो गई। ऐसा तो होता कभी कभी। लेकिन एक मसला यहाँ पर समाज फरमाए, आप लोग दिल रंजीदा मत करें। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि जो शख्स जमात से नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकला, इसलिए कि जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, ये मसला समाज फरमा लीजिए। हालांकि अगर इसको बताऊं तो 11 से ज़्यादा बच जाएगा, लेकिन 11 की बात है सिर्फ, अब 11 से आगे नहीं जाना है, नहीं तो बात इसमें थी बहुत कहने की। जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है। बगैर उज़्र शरई जमात को छोड़ना गुनाह कबीरा। बगैर उज़्र शरई जमात को छोड़ना गुनाह कबीरा। अब उज़्र शरई चंद हैं, मसलन ऐसा बीमार है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि हम मस्जिद तक आ जाएं, नहीं चल सकता है वो। अब यहाँ पर एक मसला और भी समाज फरमा है कि अगर उस घर में, उस नमाजी के घर में अगर बेटा है, भाई है, या ऐसा शख्स है कि उसका हाथ पकड़ करके वो मस्जिद ला सकता है, तो अब उसके ऊपर वाजिब अब ख़त्म नहीं होगा, फिर भी अब वाजिब है उसके ऊपर कि वो लेकर आए पकड़वा करके हाथ, या लाठी से टेकता हुआ आए, अब तक तो वाजिब रहेगा। लेकिन कोई घर में नहीं है और ख़ुद भी नहीं आ सकता है, तब अब जमात के साथ नमाज वाजिब नहीं है, घर में नमाज पढ़े वो।
क्या पढ़े वो? घर में नमाज पढ़े। और रास्ता पुरखतर है, रास्ते में शेर है, डाकू है, वगैरह वगैरह। पुरखतर के बहुत से मिसालें हैं। आंधी आ रही है, बहुत तूफान अजीम है, सैलाब है पानी का, माने ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के जान जाने का खतरा है। क्या है? या जानी दुश्मन बैठा हुआ रास्ते में, घात लगाए हुए कि जाएंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही कुछ? माशाल्लाह ऐसा तो कोई हम में से नहीं है, कोई गांव वाले कि कोई किसी का कातिल होगा, अपने आप जान तो दे देगा लेकिन कोई कत्ल नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद आ गई, अपने आप जान देना, खुदकुशी करना ये हराम है। ये भी एक मसला समाज फरमा लीजिए। और जो जो उस खुदकुशी में शामिल होंगे सब गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। अगर उसके गुनाह, उसके जान देने में माँ बाप शरीक हो, भाई बहन, ख़ैश व क़ारिब, जिस तरीक़ा से ख़ुदकुशी करने वाला गुनाह का मुर्तकिब करने वाला गुनाह का मुस्तहिक़ है, उसी तरीक़ा से जो जो लोग शरीक है सब मुस्तहिक़ है उसके गुनाह में, सब बराबरी का शरीक है। बात समझ में आ रही कुछ? तो कहीं आकर ऐसा मसला आ जाए तो ख़ुदकुशी करने से अपनी औलाद को रोके, अपने भाई बहन जो भी रिश्तेदार वगैरह है, और वो बात अगर मानने वाली बनने वाला तो बना ले। समझ में बात आ रही कुछ? अगर कर लिया तो पूरा घर उस गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा। ये तो बुराई की बात हुई। और नेकी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक शख्स नेकी करता है तो उस नेकी में जो जो शरीक है सब बराबर का सवाब का हकदार है। मसलन अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, अगर घर वाले किसी ने कपड़े दे दिया नमाजी को, पानी के लिए वज़ू दे दिया, सर्दी का ज़माना पानी गर्म कर दिया, वगैरह वगैरह, तो सब सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। कोई बूढ़ा पकड़ के ला रहा है तो लाने वाला भी सवाब का मुस्तहिक़ होगा। तो इसी तरीक़ा से कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसा गया तो उसका जो ख़र्च बर्दाश्त कर रहा है वो भी सवाब का हकदार है, वालिदैन भी सवाब के हकदार है, उसके भाई बहन भी सवाब के हकदार है, जो उसको मदरसा पहुँचाए वो भी सवाब का हकदार है, कोई किताब ख़रीद के दे दिया वो भी सवाब का हकदार है, कोई नाश्ते खाने का नज़्म कर दिया, इंतज़ाम कर दिया, वो भी सवाब, बोले सब सवाब का हकदार हो गया। यानी एक शरीयत का उसूल है कि अगर अच्छा काम करें तो करने वाला और जितने लोग उसमें शामिल हैं और मशवरा देने वाला भी सवाब का हकदार है कि जाओ भेजो। इसी तरीक़ा से गलत मशवरा देने वाला वो भी अज़ाब का मुस्तहिक़, और गलत मशवरा यहाँ बहुत ज़्यादा दिया जाता है। निशाना सही लग रहा है कि नहीं? गलत मशवरा ज़्यादा दिया जाता है तो गलत मशवरा देने वाला भी गुनहगार है बराबर, जो उसकी बात को अमल कर रहा है। तो लिहाजा ये बुरी आदत को भी छोड़ना ज़रूरी है। नहीं तो अगर हिंदुस्तान से अगर कब्रिस्तान पहुंच गए तो खैरियत नहीं, एक न एक दिन पहुंचना है, यह नहीं सही? तो अच्छे काम करके जाएं ताकि जो लोग मौजूद है वो अच्छाई से नाम लें कि फ़लाँ अच्छे थे, अपने अमल से दुनिया को दिखाएं कि हम आशिक रसूल हैं, आशिक गौस आज़म, आशिक आला हज़रत। बस इसी बात पे गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, वक्त भी माशाल्लाह हो गया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम पढ़ लीजिए।